हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी हमारे सौरमंडल के सबसे सुंदर प्लैनेट यानी सैटर्न के बारे में भली भांति जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे सुंदर प्लैनेट कौन सा है? इसके अलावा आप सब जानते हैं कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद होता है। लेकिन क्या आप उन गैलेक्सियों के बारे में जानते हैं जिनके पास एक नहीं बल्कि दो ब्लैक होल्स हैं, यानी दो ब्लैक होल्स वाली गैलेक्सियां? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो यह एपिसोड खास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो हमारी धरती के अंदर प्रवेश कर गया था। खगोलविदों ने बताया कि वो एस्ट्रॉयड तो नहीं है, पर आखिर वो था क्या, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं हमारी धरती से करीब 38 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक नक्षत्र जिसका नाम है पेगासस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक गैलेक्सी जिसका नाम है NGC 7674 गैलेक्सी के पास। बात है 16 अगस्त साल 1830 की, जब एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर जॉन हर्शेल के द्वारा एक मीडियम साइज गैलेक्सी की खोज की गई जो कि करीब 1,25,000 प्रकाश वर्ष के दायरे में फैली हुई थी। आमतौर पर अधिकांश गैलेक्सियों के मध्य एक ही सेंटर पाया जाता है और सेंटर से होता हुआ एक स्पाइरल आर्म निकलता है। लेकिन जब हम इस गैलेक्सी को गौर से देखते हैं तो हमें इसका शेप एक राइट एंगल के समान दिखाई देता है और इसके सेंटर से एक नहीं बल्कि दो स्पाइरल आर्म निकल रहे थे। परंतु इसके पीछे का कारण आखिर क्या हो सकता है? इसी कारण को जानने के लिए हमारे खगोलविदों ने इसे रेडियो वेव्स के जरिए जानने की कोशिश की और हमारे खगोलविदों ने पाया कि इस गैलेक्सी से एक नहीं बल्कि दो रेडियो जेट्स इमिट हो रही हैं। यह गैलेक्सी बाकी सभी गैलेक्सियों से अलग व्यवहार दिखा रही थी और इसका ऐसा व्यवहार केवल और केवल दो ब्लैक होल्स के कारण ही हो सकता है। इस गैलेक्सी का और गहराई से अध्ययन करने पर यह कंफर्म हो गया कि इस गैलेक्सी के सेंटर में दो ब्लैक होल्स हैं और ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे का करीब 1 लाइट ईयर्स की दूरी से चक्कर काट रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अतीत में इस गैलेक्सी की टक्कर किसी और गैलेक्सी से हुई होगी और इन दोनों गैलेक्सियों के सेंटर के ब्लैक होल आज एक नई गैलेक्सी के रूप में या कहें तो सेंटर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। एक ही गैलेक्सी के अंदर, वो भी सेंटर में, दो ब्लैक होल्स, ये बेहद ही रेयर कंडीशन है। यह घटना इतनी रेयर है कि इस गैलेक्सी के अलावा हमें केवल और केवल एक गैलेक्सी ही और देखने को मिली है और इस गैलेक्सी का नाम है 0402+379 गैलेक्सी। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूँ कि जिस ऑक्सीजन के कारण इस धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव जीवित है, उसी ऑक्सीजन ने एक समय पर इस धरती की 99% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? आज से करीब 250 करोड़ साल पहले धरती पर रहने वाले जीव एनाएरोबिक हुआ करते थे, यानी ऐसे जीव जो बिना ऑक्सीजन की मदद से अपनी एनर्जी और खाना बना सकते थे। 250 करोड़ साल पहले तब इस धरती पर ना के बराबर ऑक्सीजन पाई जाती थी, लेकिन फिर साइनोबैक्टीरिया नाम के जीव ने इस धरती पर जन्म लिया, जिसे आज हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा जीव था जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से अपना खाना बनाता था। वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड को एनर्जी में बदलते समय ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के समान रिलीज किया करता था। करोड़ों सालों के बीतने के बाद इस जीव ने धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और यही ऑक्सीजन उस समय पर रहने वाले जीवों के लिए जहर के समान साबित हुई और इसी कारण उस समय पर धरती पर मौजूद करीब 99% स्पीसीज ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि उस समय पर ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मीथेन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। मीथेन वो गैस है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके धरती को गर्म रखती है, लेकिन इसके एब्सेंट में धरती का तापमान बेहद ही कम हो गया
और आइस एज की शुरुआत हो गई और इसी आइस एज इवेंट को GOE यानी द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। सैटर्न, इसे कौन नहीं जानता, हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर प्लेनेट और दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे यूनिवर्स के सबसे सुंदर प्लेनेट के बारे में। इस ग्रह का नाम है GJ 504b, जिसकी खोज हवाई में मौजूद सुबेरु टेलीस्कोप के जरिए साल 2013 में की गई थी। इसका सितारा GJ 504 हमारी धरती से करीब 57 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो कि एक स्टेलर टाइप श्रेणी का तारा है जो हमारे सूरज से थोड़े ही ज्यादा गर्म होते हैं। इसके ग्रह की जो बात सबसे अलग है वो है इस ग्रह का रंग। यह देखने में हल्के ब्लू पिंक कलर का दिखाई देता है। वैसे इस ग्रह के रंग का एक खास नाम भी है और वो है डार्क ब्लू चेरी ब्लॉसम। दरअसल यह एक गैस जाइंट प्लेनेट है जो कि आकार में हमारे जुपिटर प्लेनेट के समान है, लेकिन द्रव्यमान में यह जुपिटर से 4 गुना ज्यादा भारी है। साथ में इस ग्रह का औसतन तापमान 237 डिग्री सेल्सियस के जितना है, परंतु इसका रंग इसे यूनिवर्स में सबसे अनोखा बनाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी धरती में प्रवेश करने वाले एक अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में। बात है 25 अगस्त साल 2020 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना व यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में कार्यरत कुछ खगोलविदों द्वारा हमारी पृथ्वी की इम्पैक्ट ट्रेजेक्टरी की स्टडी करते वक्त उन्हें एक अननोन ऑब्जेक्ट धरती की ओर बढ़ती हुई नजर आई। जिस ऑब्जेक्ट ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था वह आकार में बेहद ही छोटी थी और गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ हो गया कि यह कोई एस्ट्रॉयड तो नहीं हो सकता। तो अब यहाँ सवाल ये उठ रहा था कि फिर यह आखिर हो क्या सकता था। वैज्ञानिकों ने इसका और गहराई से अध्ययन किया और पता चला कि यह एक स्पेस क्राफ्ट था जिसे नासा द्वारा आज से करीब 56 साल पहले सितंबर साल 1964 को हमारे ग्रह अर्थ को और भलीभांति समझने के लिए, जैसे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेयर व चांद और धरती के बीच मौजूद स्पेस को समझने के लिए लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था OGO-1। साल 1964 में लॉन्च के बाद साल 1969 तक यानी 5 सालों तक हमने इससे डेटा कलेक्ट किया और इसके बाद इसे स्टैंड बाई मोड पर डाल दिया गया और साल 1971 में इसे डेड घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अब जो लास्ट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो जुड़ा है धरती की सबसे खतरनाक जगह के बारे में। बात है साल 1986 की, जब यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसे चेरनोबिल इंसिडेंट भी कहते हैं। यह हादसा न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम में गड़बड़ी के कारण 26 अप्रैल साल 1986 को रिएक्टर नंबर 4 में बहुत बड़ा धमाका हुआ था और इस धमाके के कारण इस रिएक्टर के कोर में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल बहकर बाहर आ गया, जिससे वहां रेडिएशन की मात्रा हद से पार हो गई और वहां काफी जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन तब से लेकर आज तक भी वहां रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक है कि यदि हम वहां चले भी जाएं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ मनुष्यों के न होने के कारण वहाँ कई क्षेत्रों में कुछ वन्य जीवों को देखा हुआ पाया है, खासकर कि वे प्रजातियां जो आज लुप्त होने की कगार पर हैं। वे आज वहां निश्चित होकर रह रहे हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं, तब तक जब तक हम वहां अपना बसेरा ना बसा लें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें। व हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।